खाली तूफानी रात से एक सुनसान ट्रेन स्टेशन पर बारिश और तूफान बहुत ही ज्यादा था और अंदर कुछ ट्रैवलर्स फंसे हुए थे। ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब मौसम साफ हो और कब हम लोग अपने घर जा सकें। सब लोग कई घंटों से यहाँ बैठे बैठे बोर हो चुके थे। तभी अचानक माहौल बदल जाता है। ग्रुप में एक आदमी था जिसकी नजर एक लड़के की टी शर्ट पर पड़ती है। उसकी टी शर्ट पर चेस का पैटर्न बना हुआ था। ये देखकर उसे कुछ याद आता है और वो सबको अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी जुनून की, हार की और एक ऐसी बात की जो जिंदगी और मौत के बीच खेली गई थी। कहानी हमें कई साल पीछे ले जाती है, एक ऐसे दिन पर जिसने चेस की हिस्ट्री बदल दी थी। ये एक स्पेशल एग्जीबिशन मैच था जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। एक तरफ बैठा था अकीरा, वर्ल्ड चेस चैंपियन, एक जीनियस इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी गेम को दे दी थी। और दूसरी तरफ कोई इंसान नहीं बल्कि एक एडवांस सुपर कंप्यूटर था जिसका नाम था सुपर ब्लू। कमरे में टेंशन का लेवल बहुत ज्यादा था। मुकाबला बिल्कुल भी बराबर का नहीं था क्योंकि वो एक इंसान था, मुश्किल से एक सेकंड में 3 मूव्स कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन सुपर ब्लू वो मशीन एक सेकंड में 200 मिलियन मूव्स सोच सकती थी। अकीरा पर भी प्रेशर बहुत ज्यादा था इसका। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की प्राइड के लिए खेल रहा था। मैच लंबा चला और बहुत ही दर्दनाक रहा। अकीरा ने पूरी ताकत लगा दी लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर उस पर भारी पड़ने लगा। जब अकीरा को एहसास हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने अपनी हार मान ली। उसने हाथ बढ़ाया और अपनी किंग को बोर्ड पर गिरा दिया। ऑडियंस सदमे में चली गई। होस्ट ने अनाउंस किया कि हिस्ट्री में पहली बार किसी कंप्यूटर ने एक ह्यूमन वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया है। रिपोर्टर्स ने अकीरा को घेर लिया। कैमरास की लाइट उसके चेहरे पर चमकने लगी थी। जले पर नमक छिड़कने के लिए होस्ट ने एक अजीब सा जोक मारा। उसने कहा, हार की वजह से अकीरा का चेहरा भी सुपर ब्लू जैसा लग रहा है। उसकी बात पर सब हंसने लगे। इस बेइज्जती को अकीरा बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुस्से और शर्म में उसने अपने किंग पीस को उठाया और टेबल पर इतनी जोर से मारा कि उसके टूटकर 2 टुकड़े हो गए। अब हम आते हैं 3 साल बाद। वो ब्रिलियंट चैंपियन अब गायब हो चुका है। अकीरा अब सड़क पर रह रहा है, एक होमलेस इंसान की तरह। वो ठंडी जमीन पर सोता है और रात भर ड्रिंक करता है ताकि वो अपने डिप्रेशन को, अपनी हार और दर्द को भुला सके। उसने सिर्फ गेम से नहीं बल्कि जिंदगी से भी पूरी तरह हार मान ली थी। एक रात जब अकीरा सड़क पर पड़ा था, एक महंगी चमकती हुई कार उसके सामने आकर रुकती है। उसमें से 2 आदमी निकलते हैं जिन्होंने ब्लैक सूट पहने हुए थे। वो अकीरा से कोई सवाल नहीं करते, बस उसे जबरदस्ती पकड़ते हैं और कार में डाल देते हैं। अकीरा गड़बड़ाता है, अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनते नहीं और कार भगा ले जाते हैं। कुछ देर बाद वो एक बहुत बड़े से मेंशन में पहुंचते हैं। अकीरा को जाकर वो एक अजीब से कमरे में छोड़ देते हैं जहाँ चारों तरफ अजीब से डरावने स्टैचू खड़े थे। थोड़ी देर में वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। हालांकि वो छड़ी के सहारे चल रहा था लेकिन फिर भी बहुत पावरफुल लग रहा था। अकीरा ने उसे अपना नाम बताने से मना किया लेकिन ये आदमी अकीरा के बारे में सब कुछ जानता था। उसने कहा कि मैं एक लेजेंडरी चेस चैंपियन को ढूंढ रहा था। अकीरा ने झूठ बोलने की कोशिश की। उसे दिखावा किया कि वो नहीं जानता ये बूढ़ा आदमी किस बारे में बात कर रहा है। उसने तो ऐसा भी दिखाने की कोशिश की कि जैसे चेस उसने कभी खेली ही ना हो। लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी बहुत स्मार्ट था। उसने भी अकीरा के मैचेस गिनवाना शुरू कर दिए, उसकी जीत गिनवाना शुरू कर दी। उसने गिनवाना शुरू कर दिया कि अकीरा क्यों एक लेजेंड है। उसने बताया कि कैसे लोगों को लगता था कि जापान का कोई इंसान चैंपियन नहीं बन सकता, पर अकीरा ने सबको गलत साबित किया। लेकिन फिर उसने उसकी दुखती रग छेड़ दी। कंप्यूटर से मिली वो शर्मनाक हार। उसने कहा कि सिर्फ एक हार ने अकीरा को तोड़ दिया और वो गेम छोड़कर भाग गया। अब इस ओल्ड मैन ने अपना असली मकसद बताया। उसने टेबल पर एक कपड़ा हटाया और नीचे चेस का सेट रखा था। चेस के वो पीसेस देखकर ही अकीरा को सफोकेशन होने लगी थी। वो अब इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज था कि इस गेम को देख भी नहीं सकता था। उस बूढ़े इंसान ने एक फाइल खोली, उसमें अकीरा की पूरी लाइफ की कटिंग थी, उसकी जीत, उसकी हार, उसकी सड़क पर पड़े हुए की फोटोज। अकीरा अब छुप नहीं सकता था, वो पकड़ा गया था। फिर उस बूढ़े आदमी ने एक डिमांड रखी। उसने बताया कि 3 साल पहले उसने अकीरा की जीत पर बहुत सारा पैसा लगाया था जो वो हार गया, लेकिन अब वो अपना नुकसान पूरा करना चाहता है। क्योंकि अकीरा के पास पैसे नहीं है तो वो अपने पैसे तो बूढ़े इंसान को दे नहीं सकता। तो उस बूढ़े इंसान ने कहा कि तुम्हें पैसे देने के बदले मेरे साथ चेस खेलनी होगी। अकीरा ने इसके लिए भी साफ मना कर दिया लेकिन उस ओल्ड मैन ने अकीरा की आंखों में दर्द देख लिया था। अकीरा को उकसाने के लिए उस बूढ़े इंसान ने उसका व्हाइट किंग उठाया और कहा कि तुम तो खेल शुरू होने से पहले ही हार चुके हो। ये सुनते ही अकीरा के दिमाग में उस पुराने मैच की यादें ताजा हो गई। उसके अंदर कुछ टूट गया। एक और मर्तबा वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने गुस्से में कहा कि किंग को वापस रखो और उसने फौरन ही सही ओपनिंग मूव भी बताई। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसका शिकार असल में जाल में जो फंस चुका था। गेम शुरू हुई। अकीरा बैठने को तैयार नहीं था। वो कमरे में गुस्से से टहल रहा था। वो बस एक के बाद एक मूव बोलता जा रहा था और ओल्ड मैन पीसेस को चलाता जा रहा था। लेकिन एक चीज अजीब थी, मूव चलने से पहले वो बूढ़ा अपने कान में लगा एक एयर पीस को टच करता था, जैसे वो ये इंस्ट्रक्शंस किसी दूसरे को दे रहा हो। खेलते वक्त वो बूढ़ा अकीरा के दिमाग से खेलने लगा। वो बोलने लगा कि चेस असली जंग की तरह होती है। ये पीसेस लकड़ी के नहीं, ये असली सोल्जर्स हैं जो मर रहे हैं और खून बहा रहे हैं। अकीरा चिढ़ गया। वो खिड़की से बाहर देखने लगा और चिल्लाया कि बकवास बंद करो और खेलो। लेकिन बूढ़ा आदमी रुका नहीं। वो अकीरा से पर्सनल सवाल पूछने लगा था, जैसा कि सब कुछ हार कर कैसा लग रहा है अब तुम्हें। उसने कहा कि अकीरा का दिल आज भी चेस के लिए तड़प रहा है, चाहे वो कितना भी भाग ले। धीरे धीरे उस ओल्ड मैन की बातों ने अकीरा के दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया। जब अकीरा ने खिड़की से नीचे सड़क पर देखा तो उसे हेलुसिनेशंस होने लगे। उसे सड़क पर आम लोग नहीं दिख रहे थे, उसे वहाँ लोग ब्लैक सूट और व्हाइट सूट में दिखने लगे। पूरी सड़क उसके लिए एक बहुत बड़ा चेस बोर्ड बन गई। अंदर बोर्ड पर बूढ़े आदमी ने अकीरा का पॉन मार दिया था और ठीक उसी वक्त नीचे सड़क पर एक ब्लैक सूट वाले आदमी ने व्हाइट सूट वाले
वाले आदमी को चाकू मार दिया। अकीरा ने देखा कि उसके पॉन की शर्ट पर असली खून फैल रहा है। बूढ़े आदमी ने बड़े आराम से कहा, पॉन्स तो बस नाम के सिपाही होते हैं जो किंग के लिए मरते हैं, उनकी मौत से किसी को फर्क नहीं पड़ता। अकीरा डर गया, वो भागकर नीचे सड़क पर गया। वहाँ सच में एक आदमी मरा पड़ा था। अकीरा ने उसकी चेस्ट से चाकू निकाला। वो मरता हुआ आदमी अकीरा की तरफ देखकर मुस्कुराया और पूछा, नेक्स्ट मूव क्या है? और फिर वो मर गया। अचानक बाकी सारे ब्लैक सूट और व्हाइट सूट वाले लोग वहाँ से चले गए और अकीरा अकेला ही उस लाश के पास अपने हाथ में चाकू लिए बैठा रह गया। यहीं से गुजरती हुई औरत ने अकीरा के हाथ में चाकू देखा और वो जोर से चिल्ला दी। अकीरा भी घबरा गया, उसने चाकू वहीं पर फेंका और वो भाग गया। कुछ वक्त बाद अकीरा एक मेंटल क्लिनिक में पहुंचा। वो उस डॉक्टर से मिलने गया था जो उसे सालों से जानते थे। अकीरा की हालत खराब थी। हारने के बाद से उसे बुरे बुरे ख्वाब आते थे। रात में उसे ऐसा लगता था कि जैसे बड़े बड़े चेस पीसेस उसे कुचल रहे हैं। इसी डिप्रेशन की वजह से उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई थी। अकीरा को लगता था कि एक हारा हुआ किंग अपनी क्वीन की हिफाजत नहीं कर सकता। अकीरा ने इस टाइम डॉक्टर को वुमेन चेस्ट वाली बात भी बताई, लेकिन डॉक्टर को लगा कि जरूर अकीरा अभी भी शराब के नशे में है और स्ट्रेस की वजह से हेलुसिनेशन देख रहा है। डॉक्टर ने कहा कि तुम हर चीज में बस स्ट्रेस ही ढूंढ रहे हो, ये सच नहीं है। तभी डॉक्टर के कैबिन में से एक फैक्स मशीन बजी। एक कागज निकला जिस पर बार बार एक लाइन लिखी थी, व्हाट इज द नेक्स्ट मूव? नेक्स्ट मूव क्या है? अकीरा डर के मारे चिल्लाने लगा। डॉक्टर ने उसे रिलैक्स करने की कोशिश की, बोले कि ये कोई प्रैंक होगा, लेकिन तभी डॉक्टर ने अपनी मेडिकल बुक खोली और उसके होश उड़ गए। किताब के सारे सफ़ों में सिर्फ चेस्ट बोर्ड छपा हुआ था। एक और फैक्स आया तभी उसमें दिखाया गया कि ओल्ड मैन की क्वीन ने अकीरा के नाइट को मार दिया है। अचानक ही डॉक्टर ने अपनी चेस्ट पकड़ ली और उनके मुंह से खून निकलने लगा। वो वहीं गिरकर मर गए। अकीरा ने देखा कि डॉक्टर की कॉफी मग पर क्वीन लिखा हुआ था और दीवार पर घोड़े की तस्वीर थी। मतलब साफ था डॉक्टर नाइट पीस था और गेम में नाइट के मरते ही रियल लाइफ में डॉक्टर मर गया। अकीरा की सांसें वहीं अटकी। दरवाजा खुला और वहाँ ब्लैक क्वीन के कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। वो उसकी तरफ बढ़ी और उसने पूछा, तुम्हारा अगला मूव क्या है? अकीरा वहाँ से भागा। उसके यहाँ से भागते ही उसके पीछे फैक्स मशीन पागल हो गई। वो अब बहुत सारे चेस बोर्ड वाले पेपर्स निकाल रही थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भागते हुए अकीरा को एक बच्चा मिला जो उस टाइम ड्राइंग कर रहा था। बच्चे ने भी उससे यही पूछा, नेक्स्ट मूव क्या है? अकीरा ने सोचा कि वो एक ऐसी मूव चलेगा जिसमें उसका किंग बचाए, लेकिन जो मूव अकीरा ने सोची थी जब वो उसने बच्चे को बताई तो बच्चे ने उसे ड्राइंग में दिखाया कि अगर तुम ये मूव चलोगे तो तुम्हारा किंग मर जाएगा। उसे याद आया कि गेम में किंग तो वो खुद ही है और ये जानकर उसका दिमाग पूरी तरह हिल चुका था। उसे हर जगह खून, चेस पीसेस और वो बूढ़ा दिख रहा था। वो पार्किंग लॉट में भागा। उसने एक व्हाइट कार में जंप किया। चाबी लगाते वक्त उसने देखा कि कीचेन बिशप शेप का है। कार स्टार्ट हुई लेकिन सीधी नहीं चली, वो अजीब टेढ़ी मेढ़ी चल रही थी, बिल्कुल चेस के बिशप की तरह। अकीरा समझ गया कि पार्किंग लॉट भी गेम बोर्ड बन चुका है। वो उस कार में से निकला और एक दूसरी कार की तरफ भागा जिसका की चैन रॉक था, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि अभी उसकी टर्न नहीं आई थी। तभी सामने से एक ब्लैक कार तेजी से आई और उसने अकीरा की कार को जोर से ठोक दिया। अकीरा किसी तरह बच गया। जब वो बाहर निकला उसे रियलाइज हुआ कि रॉक को कैसल भी कहते हैं। अगर उसका रॉक गया मतलब उसका कैसल गया। कैसल यानी उसका घर। वो भागकर अपने पुराने घर गया और देखा वहाँ फॉर सेल का बोर्ड लगा है। उसका घर भी इस गेम में चला गया। अब अकीरा को एक खौफनाक बात समझ आई, अगर नाइट मर गया, रॉक चला गया तो अगला निशाना क्वीन है और अकीरा के लिए क्वीन सिर्फ एक ही इंसान थी, उसकी वाइफ। अपनी वाइफ को बचाने के लिए अकीरा ने अब इस गेम से भागना बंद किया और वापस उसी मेंशन में आया। उसने कहा, मुझे गेम क्विट करना है। ओल्ड मैन ने ठंडे दिमाग से कहा, क्विट करना है तो अपना किंग बोर्ड से हटा लो। अकीरा ने इस टाइम अपने किंग पीस को देखा। उसे 3 साल पुरानी हार याद आई। वो शर्म बुडर उसने फैसला किया कि वो इस बार वो नहीं बनेगा। वो टेबल पर बैठ गया और बोला, मैं ये गेम खत्म करूंगा। कई घंटों तक दोनों खेलते रहे। बाहर की दुनिया गायब हो गई, सिर्फ वो बोर्ड बचा था। अकीरा ने वो फोकस दिखाया जो सालों से गायब हो गया था। फाइनली अकीरा को जीतने का रास्ता दिखा। उसने कहा, चेकमेट इन 2 मूव्स। उसने बूढ़े आदमी को कहा, हार मान लो, लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने देख लिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम एक और कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? इससे पहले कि अकीरा कुछ समझता, गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। उसे घसीटकर एक नई लोकेशन पर ले गए। जब पट्टी खुली, अकीरा ने बड़े से स्टेडियम में अपने आप को खड़ा पाया। स्टेडियम का फ्लोर भी एक बहुत बड़े चेस बोर्ड में बदला हुआ था। वहाँ पर भी पीसेस की जगह असली इंसान खड़े थे। ओल्ड मैन की आवाज स्पीकर पर गूंजी। उसने कहा कि फिनाले के लिए ये परफेक्ट जगह है। उसने बताया कि चेस एक बहुत ही जालिम गेम है जहाँ किंग को अपने सिपाहियों को मरते हुए देखना पड़ता है। अकीरा ने बोर्ड देखा। वो आसानी से जीत सकता था अगर वो अपना नाइट आगे बढ़ाता, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, अगर वो नाइट को आगे चलाकर अपनी जान बचा लेता तो उसकी क्वीन दुश्मन के वार के लिए खुली रह जाएगी। गार्ड्स ने सामने खड़ी व्हाइट क्वीन के चेहरे से मास्क हटाया। वो उसकी वाइफ ही थी। उसकी वाइफ को रस्सियों से बांधा गया था और उसके मुंह पर कपड़ा लगा दिया गया था और उसके पास खड़ा था एक ब्लैक रॉक, एक आदमी जिसके हाथ में तेज धार वाला चाकू था। अकीरा अपनी वाइफ को इस हालत में देखकर तड़प गया। उसे बचाने के लिए उसने अपनी वाइफ की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन फौरन स्नाइपर ने जमीन पर एक गोली चला दी। और मैंने कहा, अगर रूल्स तोड़े तो मौत मिलेगी। अब अकीरा के पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता, वो नाइट से मूव चले और गेम जीत जाए, लेकिन उसकी बीवी क्यूमी मारी जाएगी। और दूसरा रास्ता कि वो अपनी वाइफ को बचाएगा लेकिन गेम हार जाएगा।
उसकी वाइफ इस टाइम रो रही थी, ना में सर हिला रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। अकीरा वहाँ खड़ा कांप रहा था। उसे अपनी पुरानी सोच याद आई। हारा हुआ किंग क्वीन को नहीं बचा सकता, लेकिन आज उसने फैसला किया था कि वो इस सोच को बदल देगा। अकीरा ने जीतने वाला मूव नहीं चला। उसने किंग को किंग पीसेस को आगे बढ़ा दिया, सीधा दुश्मन रॉक के सामने। ये कहते ही वो गेम हार जाता, पर उसे अब डर नहीं था। दुश्मन रॉक आगे बढ़ा, उसने चाकू अकीरा के पेट में घोंप दिया। अकीरा दर्द से वहीं गिर गया। उसने अपनी क्वीन के लिए अपनी जान और अपनी गेम दोनों कुर्बान कर दिए थे। वो जमीन पर लेटा मौत का इंतजार कर रहा था। तभी उसे कुछ सुनाई दिया, तालियों की आवाज। उसने आंखें खोली, वो बूढ़ा ताली बजा रहा था। गार्ड्स भी तालियां बजा रहे थे, यहाँ तक कि वो दुश्मन पीसेस भी तालियां बजा रहे थे, यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी रोते हुए क्लैप कर रही थी, चाहे वो मुस्कुरा नहीं रही थी। अकीरा कंफ्यूज हो गया। दरवाजा खुला और वो मरा हुआ पॉन वापस आ गया। वही इंसान जो पहले सड़क पर पॉन की शक्ल में मरा था। उसके पीछे वो डॉक्टर भी वापस आ गए जो नाइट की शक्ल में मरे थे। वो बिल्कुल जिंदा थे और ठीक थे, और उनके मुंह से निकला खून भी अब साफ था। अकीरा ने अपने पेट पर हाथ लगाया, वहाँ कोई भी जख्म नहीं था। यहाँ ब्लैक रॉक ने हंसते हुए दिखाया कि वो चाकू नकली था, उसका ब्लेड अंदर चला जाता था। डॉक्टर ने अकीरा को उठाया और सब सच बताया। ये किडनैपिंग, ये मर्डर, ये हेलुसिनेशन, ये कार क्रैश, ये स्टेडियम, ये सब कुछ एक नाटक था। यानी यहाँ पर जो सब देखा गया वो एक नाटक था, डॉक्टर का ही प्लान किया गया था। असल में अकीरा इतने गहरे डिप्रेशन में चला गया था कि कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। उन्हें अकीरा को डर का सामना करवाना था, ताकि वो चेस के लिए अपना प्यार और जिंदगी के लिए अपनी अहमियत वापस पा सके। अब वो ओल्ड मैन आगे आया और उसने अकीरा को बताया कि वो अकीरा का बहुत बड़ा फैन है। वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, लेकिन बीमार है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। उसने माना कि 3 साल पहले सुपर ब्लू कंप्यूटर उसी ने बनाया था, लेकिन जब उसने एक मशीन को इंसान को हराते हुए देखा तो उसे बुरा लगा। वो चाहता था कि इंसानियत जीते और इंसान हमेशा ताकत में रहे। और यहाँ इस बूढ़े आदमी ने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और रिवील किया कि उस टाइम मेंशन में जब बूढ़े आदमी ने एक एयर पीस पहना हुआ था, तो वो असल में चीटिंग कर रहा था। वो अकीरा के खिलाफ मूव्स सुपर ब्लू से ही पूछ रहा था। यानी सच ये था कि अकीरा किसी ओल्ड मैन के साथ वो चेस गेम नहीं खेल रहा था, बल्कि उसी कंप्यूटर के साथ चेस गेम खेल रहा था, जिसके साथ वो एक टाइम में हारा था, जिस गेम की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। आज अकीरा ने दोबारा उसी दुश्मन के साथ खेलकर उसे हरा दिया था। उसने सुपर ब्लू को हरा दिया था। एक पल के लिए वो दोबारा से उदास हुआ। उसे याद आया कि उसने अपनी वाइफ को बचाने के लिए अपने किंग को, यानी अपने आप को मरवा दिया था। और जब किंग मर जाए तो गेम तो वैसे ही खत्म हो जाती है। क्या वो एक और मर्तबा कंप्यूटर से हार गया? लेकिन तभी डॉक्टर ने और ओल्ड मैन ने उसे कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई। कंप्यूटर धुआं छोड़ रहा था। उन्होंने अकीरा को समझाया कि वो अकीरा की हार नहीं थी। कंप्यूटर सिर्फ लॉजिक और कैलकुलेशन को ही समझ पाता है, वो सेल्फ सेक्रीफाइस या प्यार नहीं समझता। जबकि अकीरा ने क्वीन को बचाने के लिए किंग को मौत के मुंह में डाला। तो ये मूव कंप्यूटर की लॉजिक से बाहर थी। मशीन ने बहुत हिसाब लगाने की कोशिश की, पर सिस्टम ओवरलोड हो गया और मशीन क्रैश हो गई। वो कंप्यूटर क्रैश हो गया और इस तरह अकीरा कंप्यूटर से जीत गया, अपने प्यार को बचाकर। सच में अकीरा ने एक कंप्यूटर को, एक मशीन को हरा दिया था। ओल्ड मैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मशीन कभी इंसानी दिल का हिसाब नहीं लगा सकती। अकीरा ने सबसे बेस्ट मूव चला था। इस टाइम उसकी वाइफ भागकर उसके पास आई और उसने अकीरा को गले लगा लिया और कहा, माय चैंपियन। इन दोनों को ही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ इस खूबसूरत एहसास के साथ खत्म होती है कि इंसान की असल जीत इंसान की दिमाग की जीत नहीं होती, बल्कि उसकी असली जीत उसकी कुर्बानी देने के हौसले में छुपी